पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वकार बुलंद कर दिया। CNN का एतराफ मुस्बत हुकूमती और अस्करी सिफारतकारी ने खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ा दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। आलमी नशरियाती इदारे CNN का भी पाक अमरीका करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एतराफ। तज्जियाकार फरीद जकरिया का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका और भारत के माबेन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वजीर आज़म के करीब समझने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबेन सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए मुआहदे का खैर मकदम। जंगबंदी और क़याम अमन के लिए मैकेनिज्म मुआहदे की हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मुस्बत कदम दोनों ममालिक की सरहद पर जारी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगा। सऊदी अरब ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ की तमाम कोशिशों का इयादा भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में फितनाल ख्वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान पर हमलों के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन इजलास। बिजली की पैदावार और पावर डिवीजन के इस्लाहाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर आज़म की सनती पैदावार और ज़रूरी मसनूआत में इजाफे के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारों और सनतकारों की सहूलत के लिए पावर डिवीजन मुख्तलिफ सिफारिशात मुरतब करे। ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अभी चंद दिन पहले की बात है कि तारीख के बदतरीन सैलाब ने पंजाब को घेरा हुआ था और न सिर्फ ये कि 3 दरिया जो हैं वो बिफर गए और उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो शहर थे उनको डुबो दिया। क़यामत का समा था वो। आज भी मैं जब याद करती हूँ मेरा दिल दहल जाता है। 25 लाख अफराद और 22 लाख से ज्यादा मवेशियों को सैलाब से बचाया। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, इस बार पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम करते हुए कहा, क़यामत के जो मनासिर देखे वो तकलीफ दे थे। अल्लाह का शुक्र है आज चेक तकसीम कर रहे हैं। आफत के दौरान आपकी वजीर आला और हुकाम एक दिन दफ्तर में नहीं बैठे, सब ने आफत ज़दा इलाकों में रहकर खिदमत की। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी। फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग 23 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 96, NA 104, NA 143, PP 98 और PP 203 में पोलिंग होगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर मुकर्रर। एपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों के फैसले 31 अक्टूबर तक करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को शाया की जाएगी। अरकान पार्लियामेंट हैकर्स के निशाने पर। पार्लिमानी सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर निगहत शकील का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स ने डॉक्टर निगहत के कॉन्टैक्ट से पैसे मांगने शुरू कर दिए। डॉक्टर निगहत की व्हाट्सएप हैक होने पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरखास्त। कहती है, शिकायत के बावजूद व्हाट्सएप अकाउंट रिकवर नहीं हो सका। FBR के लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल की बड़ी कार्रवाई। 20 से ज्यादा मुश्तबा टैक्स केसेस की निशानदही। जनूबी पंजाब के एक फर्द के पास 19 लग्जरी गाड़ियां होने का इंकशाफ। गोश्त सवारों में सिर्फ एक गाड़ी जाहिर की गई। 19 गाड़ियों की मालियत 62 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद है। मुश्तबा टैक्स केसेस की फाइलें रीजनल दफातर भेज दी गई। कानूनी कार्रवाइयाँ और टैक्स रिकवरी के इकदाम शुरू।
SIFC की मुअस्सर हिकमत अमली से पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की का नया दौर शुरू। पाक सऊदी अरब ताउन से गो AI हब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। गो AI हब मस्नूई ज़हानत, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंद अफरादी कुव्वत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। मंसूबे का मकसद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को सऊदी अरब और आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करना है। हुकूमत सिंध की 500 नई EV बसों की मंजूरी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इस साल मजीद 3 से 4 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। EV बसें भी इसी साल मजीद रूट्स पर चलेंगी। डबल डेकर्स बसें रवा बरस कराची की सड़कों पर सहूलियात फराहम करेंगी। सिंध हुकूमत हर मुसाफिर को सब्सिडी दे रही है। सिंध के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का बहरान पैदा होने का खदशा। महकमा सेहत सिंध ने सरकारी अस्पतालों को 20 अरब रुपए से ज़ायद की अद्वियात की खरीदारी से रोक दिया। 3 अफराद की मखसूस 11 कंपनियों को टेंडर देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक तीनों अफराद ने मुख्तलिफ नामों से 11 कंपनियाँ रजिस्टर्ड करवा रखी हैं। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से लाहौर में स्मोक के खतरात। पंजाब हुकूमत के दिवाली पर आलूदगी से निमटने के बड़े पैमाने पर इंतजामात मुकम्मल। भारत से आलूदगी के खतरात पर पंजाब हुकूमत की एंटी स्मोक गन्स तैयार कर ली गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर की अपील कर दी। कहती हैं स्मोक से बचाव और कमी में हर शहरी का बड़ा किरदार है। कराची में नागिन चौरंगी के करीब दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन की शनाख्त न हो सकी। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की CCTV फुटेज में मुलजिमान को फरार होते हुए देखा जा सकता है। पतुकी में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद की जान ले गया। फूलनगर बाईपास के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। हादसे में बाप और 2 बेटे मौके पर जाँ बहक हो गए। खातून शदीद जख्मी। लाशों और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली मुसाफिरों की कम तादाद पर 3 ट्रेनें मुअत्तल करने की वजह कोचेस की कम तादाद भी करार। कराची से कोयटा बोलान मेल को आज मंसूख कर दिया गया। कराची से लाहौर शाह हुसैन एक्सप्रेस भी मुअत्तल कर दी गई। पेशावर जाने वाली खुशहाल खान एक्सप्रेस भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुतासरा मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का मिसाली इकदाम। बाजोड़ में ख्वारिज की तकरीब कारी से तबाहशुदा मस्जिद सुलेमान खैला और मस्जिद एराब की मरम्मत और तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। इन मसाजिद को ख्वारिज की जानिब से हमलों में शदीद नुकसान पहुँचाया गया था। मसाजिद की बहाली में शमसी तवानाई सोलर सिस्टम की तनसीब शामिल है ताकि बिजली की फराहमी में किसी किस्म का तातुल ना हो। पाक फौज की इन कोशिशों को मकामी अवाम की जानिब से बेहद सराहा गया। गजा में जंगबंदी के बावजूद फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। काबिल सहूनी फौज ने 24 घंटों के दौरान फायरिंग और फजाई हमलों में 97 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब TV के मुताबिक फायरिंग और फजाई हमलों में 230 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। मिस्र के शहर शर्म अल शेख जंगबंदी के बावजूद इस्राइली फौज नेतन्याहू के हुक्म पर निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बना रही है। गजा में अब तक शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 68,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। हजारों की तादाद में फलस्तीनियों के मलबे तले दबे रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
जंग बंदी के बावजूद गजा पर काबिज इसराइली फौज के मजालिब जारी। अमेरिकी नायब सदर और नुमाइंदा खुसूसी जंग बंदी बचाने के लिए इसराइल रवाना। सदर ट्रंप के दामाद और नुमाइंदा खुसूसी जैरेड कुश्नर ने तस्दीक की, हमास वादों पर अमल कर रही है, मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing, so that's it. But why would India say that they're not going to do that? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ लगा देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा था रूसी तेल नहीं खरीदूंगा। माशी दबाव से बचने के लिए भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा। सोने की तरह चांदी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। एक माह के दौरान चांदी की फी तोला कीमत में दुगना इजाफा। चांदी फी तोला 5,261 रुपये पर जा पहुंची। वजीर आजम का दिवाली पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाली हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं, रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनी की तारीकी और उम्मीद की मायूसी पर फतह की अलामत है। ये त्यौहार हमें मुस्बत सोच, इत्तेहाद और बाहमी हम आहंगी का दर्स देता है। हुकूमत अक़लियतों के मसावी हुकूक और तरक्की के मौक़े के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। दुबई से उड़ान भरने वाला कार्गो तैयारा हांगकांग के हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान रनवे से हटकर समुद्र में गिरकर तबाह। तैयारे में सवार अमले के 4 अफराद को बचा लिया गया। रनवे के करीब गाड़ी में मौजूद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद के साथ फ्रॉड। धोखेबाजों ने सुहेब मकसूद को चूना लगा दिया। कौमी क्रिकेटर का सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पैगाम लिखा, शोरूम मालिक ने जालसाजी से 1 करोड़ 40 लाख की फरोख्त कर दी। Felix again could be set for the curler. He lets fly. Oh, what about that? He score beyond the goalkeeper. Still Mane cleared off the line. João Felix. Another hat-trick for him. और सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल फतह को 4 गोल से शिकस्त देकर आउट क्लास कर दिया। जावो फ्लेक्स ने हैट्रिक बनाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और किंग्सले कॉमन ने एक बार गेंद को जाल में पहुंचाया। अल फतह का वाहिद गोल सुफियान बंदीबगान ने बनाया। फतह के बाद लीग में 15 पॉइंट्स के साथ अल नसर की टॉप पोजीशन मुस्तहकम हो गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।